जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। संगत जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पा कह रहे हैं तो चिंता ना किया कर और मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, ये बात तो सच है। संगत जी, जब भी मैं गुरुपा को याद करती हूँ, गुरुपा मुझे कोई ना कोई प्रेजेंट जरूर देते हैं और मेरे को मैसेज भी देते हैं। संगत जी, गुरुपा कहते हैं जो मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी मेरे को ऐसे मैसेज देते हैं और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि मैं तेरे को डुगरी बुलाने वाला हूँ। संगत जी, मैं बहुत खुश नसीब समझूंगी जो मैं गुरुपा के डुगरी जाऊंगी, अपने आप को दर्शन करके आऊंगी। संगत जी, बड़े मंदिर तो गुरुपा मुझे बुलाते ही रहते हैं और जब भी गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे चल तू आ बड़े मंदिर, मैं तेरे को बुला रहा हूँ, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब गुरुपा का ये मैसेज आता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ और कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है कि मैं ज़रूर बड़े मंदिर जाती हूँ। इस बार गुरुपा ने मेरे को नवंबर में 3 बार बड़े मंदिर बुलाया। जितनी बार मेरे को मैसेज आया और मैं उतनी बार गई। किसी न किसी कारण कभी मेरी एक छोटी और सिस्टर हैं, 2 छोटी, उन कभी एक बार सबसे छोटी वाली सिस्टर के साथ गई। उसने कहा दीदी आप मेरे साथ चलो। फिर मेरी दूसरी बार मेरी दूसरी सिस्टर ने बोला तो मैं संगत जी उसके साथ गई और तीसरी बार मेरे को हमारे स्कूल में, मेरे इसमें स्कूल में जॉब करती हूँ, तो तीसरी बार वो आंटी ने बोला जो हमारे स्कूल में आया है, वो कहने लगी कि मेरे साथ मैम आप चलिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलूँगी। तो वो मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रही थी क्योंकि मैंने वो मेरे बाद वो भी गुरुजी से जुड़ गई। संगत जी, और वो बहुत परेशान थी। संगत जी, उनके हस्बैंड भी नहीं हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो अपनी दादी के पास रहते हैं और एक नानी के पास रहता है, तो वो अकेली रहती हैं। संगत जी, और वो परेशान थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलूँगी। संगत जी, मैं उनको संडे को लेकर गई थी संगत जी बड़े मंदिर, और वो बहुत खुश हुई। संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने कहा है सबकी मदद करा करो, सबके काम आया करो। तो संगत जी, जितना होता है मैं उतना ज़रूर करती हूँ, जितनी मेरे से मदद होती है मैं उतनी करती हूँ। संगत जी, गुरुपा मेरे को जो भी मैसेज देते हैं, कुछ भी मैसेज देते हैं संगत जी, बच्चों के लिए देते हैं, हस्बैंड के लिए देते हैं, मेरे मम्मी पापा को ब्लेस किया है गुरुपा ने, और उनके लिए भी मैसेज देते हैं संगत जी, मेरे हस्बैंड के लिए देते हैं। तो वो सब बिल्कुल मैसेज सच होते हैं संगत जी। मैं गुरुपा का ये कर शुक्राना कैसे उतारूंगी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने जो मेरे पर कृपाएं की हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी कृपाएं मेरे ऊपर करी हैं गुरुपा ने। जब भी मैं गुरुपा को याद करती हूँ संगत जी, गुरुपा हाजिर हो जाते हैं और मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं संगत जी। मैं दिन रात बस गुरु जी करती रहती हूँ। बस मेरे दिमाग में हर जगह, मेरे रोम रोम में गुरुपा बस चुके हैं संगत जी। ऐसा हो गया है कि मैं, गुरुपा कहते हैं कि तेरे को जिसने तंग किया है, परेशान किया है, और अब मैं उन्हें देख लूँगा अपने आप, तू बस अपने तू माड़े कर्म किए जा बस। तो संगत जी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया उन्हें भी नहीं बोलती हूँ संगत जी कुछ, इसलिए गुरुपा अपने आप ही देखेंगे संगत जी। और गुरुपा ने मुझे बोला है अमृत वेला किया कर। संगत जी, में से होता तो नहीं है, कभी कभी मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना होता है मैं कर पाती हूँ। जब गुरुपा ने मेरे को जपजी साहिब का पाठ करने के लिए कहा, गुरुपा ने मेरे कष्ट
उतारे हैं बहुत। गुरुपा ने मेरे को बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ना है, 7 शनिवार 7 मंगलवार मैंने वो भी किया। संगत जी, गुरुपा ने मेरे को बोला कि तू कालका माता पे श्रृंगार का सामान और गुलाबी चुन्नी ओढ़ा के आ। संगत जी, मैंने वो भी किया। गुरुपा ने मुझे शीतला माता के मंदिर जाने के लिए बोला, मैं वहाँ भी गई। संगत जी, गुरुपा ने मेरे को हाँ, शिव चालीसा बोली और काली चालीसा बोली। मैंने संगत जी वो भी शुरू कर रखी है। अब मेरी वो पूरी होने वाली है और मैं उसका उद्यापन भी करूँगी। संगत जी, गुरुपा के जो जो उपाय होते हैं, जो जो गुरुपा मुझे मैसेज में बताते हैं और मैं उनके सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। जो गुरुपा कहते हैं कि ये तेरे लिए है, तू सुन, तेरे लिए है, तेरे को बोल रहा हूँ। तो संगत जी, वो सारे सत्संग मैं ज़रूर सुनती हूँ और उन्हीं सत्संगों में मुझे सारी बातें पता चलती हैं। गुरुपा मुझे क्या कह रहे हैं। मैंने जो सत्संग सुने हैं उन सत्संग में ये सारी बातें कही गई थी और जैसे जैसे गुरुपा ने कहा मैं वैसे वैसे करती गई। उसी तरह से मेरे सारे कष्ट दूर होते चले गए। नहीं तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अब मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और गुरुपा मेरे को बोलते हैं, तेरे को नई गाड़ी मिलेगी, तेरे को नया घर मिलेगा, तेरे को दुकान भी मिलेगी। सब गुरुपा मेरे को ये मैसेज देते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन गुरुपा कब क्या करेंगे वो गुरुपा की इच्छा है। वो जैसा चाहेंगे अपने बच्चों के लिए वैसा करेंगे। संगत जी, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा पे मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है। गुरुपा एक दिन बहुत अच्छा ऐसा दिन भी आएगा। गुरुपा मेरे को बोलते हैं, तू मेरी बहुत प्यारी बेटी दी है और तेरे बच्चों के साथ मैं हमेशा हूँ, तू चिंता ना किया कर। संगत जी, और बहुत सारी बातें बोलते हैं गुरुपा मेरे को। गुरुपा ने मेरी जितनी मदद की है, जितना मुझे देखा, गुरुपा बोलते हैं मैंने तेरे को छुप छुप के रोते हुए देखा है। संगत जी, ये बात सच है। मैं बहुत रोती थी, छुप छुप के ही रोती थी, मैं किसी के सामने नहीं रोती थी। और वही बात सच है। गुरुपा ने मेरे को जो हाथ पकड़ा है, मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा है और आप मेरे को कभी मत छोड़ के जाना गुरुपा। बस मेरे बच्चों पे कृपा बनाए रखना, मेरे हस्बैंड अंकल पे कृपा बनाए रखना गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि एक दिन मैं तेरे बेटे को करोड़पति बनेगा, तेरा बेटा करोड़पति बनेगा। संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं, सब मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है संगत जी कि मैं करोड़पति बन सकूं। लेकिन मैंने सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ा है। जो गुरुपा कहेंगे करेंगे वो उनके ऊपर है। जैसा करेंगे अच्छा, उनके जो करेंगे उनके लिए उनकी कृपा। जो जैसा करेंगे गुरुपा, जो गुरुपा ने मुझे दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना और जो आगे गुरुपा मेरे को देंगे उसका भी शुक्राना। संगत जी, बस मेरा आज का यही सत्संग है। अब मैं कल अपना सत्संग दोबारा लेकर आऊँगी। मैं इसी चैनल पे रोज़ अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जब समय मिलता है जब भी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज सत्संग का शुक्राना है। सत्संग का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आज मैं 10:13 हो रहा है और आज मैं सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का। और गुरु जी का यह शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। बप्पा मुझे आज मैसेज में दिए थे
कि बेटी आज तू सत्संग में शुक्राना कर। तो मैं आज सत्संग कर रही हूँ गुरुपा का। संगत जी, गुरु जी का मैं अकेले ही सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे घर में सब कोई तो है, पर कोई नहीं जानता कि मैं गुरु जी को इस तरह पूजा करती हूँ और अपने रूम में रखी हूँ। संगत जी, गुरु जी का सत्संग मैं और अंकल जी दोनों मिलकर कर किए, पर संगत जी, अंकल जी काम के चलते चले गए और मैं अकेले ही गुरु जी का वेलकम गुलाब का फूलों से की और चंदन तिलक लगाई, फूलों से सजाया और दीप पर ज्वलित की और बप्पा के लिए पकोड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और केला मेरे पप्पा के लिए लाई बना के। और मेरे पप्पा बहुत ही प्यारा सत्संग मुझे करवा रहे हैं और बहुत ही प्यारा दर्शन भी मुझे दिए। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का यह सत्संग बहुत ही प्यारा है। पप्पा मुझे कल मैसेज में बोले थे कि बेटा तुम आज एक अपाहिज का कंबल दे दो। संगत जी, मेरे घर का बगल में ही एक लंगड़ा रहता है, तो मेरे ध्यान मन में झट से उसके बारे में गया और मैं गुरुजी का मैसेज पढ़ी और मैं सोचने लगी कि कंबल किससे मंगवाऊं, काले कलर का, काले वाइट कलर का। संगत जी, गुरुजी का यह मैसेज पढ़ने के बाद मैं अंकल जी बाहर गए हुए थे, तो मैं उनको झट से फ़ोन कर दी कि आज आप एक वाइट ब्लैक कलर का कंबल लेते लाइएगा, हमें बगल में जो लंगड़े हैं अंकल जी लगते हैं उनको देना है। संगत जी, मैंने जब रात को कंबल लेके उसके घर गई तो उसके घर में कोई नहीं था, वो कहीं दुकान गई हुई थी। तो फिर मैं कंबल को बाहर दरवाजे खोल के उसके घर के अंदर रख के फिर आ गई। और संगत जी, जब मैं आई तो रख कर फिर सुबह में अंकल जी बोले कि तुम उसको बता क्यों नहीं दी कि मैं कंबल ला दिया। तो मैं टेंशन में थी कि पता नहीं क्या सोच रही होगी, कौन ला के मेरे घर में रख दिया है। फिर संगत जी, सुबह अंकल जी जाके उनको बोल दिए कि यह कंबल आंटी जी आके ला के दिलवाई है। तो आंटी बोली कि खुश हो गई और बोली हाँ, हम जानते थे कि कहीं आप ही तो नहीं दिए हैं, करके बोल रही थी। फिर वो खुश हो गई और वो बोली आज से मैं कंबल को उपयोग करूँगी। और अंकल जी फिर आ गए घर। संगत जी, पप्पा मुझे मैसेज में दिए और मैंने वह सेवा किया। ठंड में उस बच्चों को बहुत ज़रूरत था कंबल का। संगत जी, फिर सुबह में उठी तो मैसेज में अमृत वेले में जब सत्संग मेरे सामने फ्लैश हुआ तो मैं वो सत्संग सुनी, तो उसमें कंबल के बारे में ही बता रही थी आंटी जी। बोल रही थी कि कंबल बच्चे ने ओढ़कर बहुत प्यार से सोया ऐसे करके। तो मैं समझ गई कि मेरे अंकल जी, मेरे गुरुजी के द्वारा दिए हुए कंबल वो बच्चे को अब मिल गया। इसके लिए शुक्राना।
मेरे पप्पा बहुत ही, आप सब देखते हो किसको क्या ज़रूरत है, वो बहुत गरीब है संगत जी, इसलिए उसको कंबल बहुत ज़रूरत की चीज़ था, इसलिए पापा ने मुझे सेवा बख्शा और मैं उन उन सबको कंबल लेके दे दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पप्पा आप इतने अच्छे काम करवाने के लिए शुक्राना। पप्पा हमें कहते हैं दान पुण्य करना चाहिए, अभी ठंडी में जिसको ज़रूरत है उसे कंबल ज़रूर दान करना चाहिए। जानवरों को भी अगर ठंड लग रही हो तो किसी चीज़ से उसे ढक दे, पर हमसे जो हो पाता है हम वो करते हैं। इसमें जो भी गलती हो गुरुजी उसे क्षमा करिएगा पप्पा। संगत जी, गुरुपा का यह बहुत ही प्यारा सत्संग था। यह सत्संग में ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई है। इसमें इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। यह सत्संग में झारखंड से कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गाजियाबाद की संगत बोल रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा कल 30 तारीख का संडे का शुक्राना है और आज मैं सोमवार को संध्या वेले में ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दिन में 2 बार कोशिश की थी तो बच्चे शोर मचा रहे थे, कर नहीं पाई थी। सॉरी गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, बात इस तरह की है कि मैं कल फरीदाबाद गई थी। मैंने काफ़ी टाइम पहले वहाँ एक प्लॉट लिया था, तो वो प्लॉट मैं काफ़ी सालों से देखने नहीं गई थी, जा नहीं पाई थी, अड़चनें आ रही थी, कभी कुछ। तो मेरे को किसी ने कहा कि वो प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया है, जाके देखो। तो बड़ा डर सा लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं तो काफ़ी टाइम से नहीं गई। चलने से पहले मैं गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, बड़ी दुविधा में हूँ। तो संगत जी, हम लोग गए वहाँ पर। जाते समय रास्ते में, फरीदाबाद में है मेरा प्लॉट, काफ़ी अंदर जंगल के एरिए में ही है वो। तो जाते समय मुझे रास्ते में बहुत 777 की ब्लेसिंग मिली, बहुत 777 की गाड़ियाँ मिली थी। मैंने कहा गुरुजी आप साथ में हैं तो मेरे को तो 777 की ब्लेसिंग है, आपकी 777 की भी है ब्लेसिंग, तो आप 777 में दर्शन प्लीज़ गुरु महाराज दे दीजिए। तो मुझे 3 गाड़ियाँ 777 की गुरुजी ने दिखाई वहाँ पे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर आगे संगत जी, मैं बहुत टाइम बाद गई थी तो जगह भी वहाँ काफ़ी बदल गई थी, मकान बन गए, होटल बन गए, काफ़ी डेवलप हो गया था। जहाँ हमारा है वहाँ तो अभी जंगल ही है, लेकिन उससे पहले का रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे मैं वहाँ पहुँची तो जाने तक अंधेरा सा ही हो गया था, अंधेरा होने वाला था। तो जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ खेत थे, खेतों पे मेरे को 2 मोर, गुरु जी की की ब्लेसिंग, 2 मोर दिखाई दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम प्लॉट पे गए, अपना प्लॉट वगैरह देखा हमने। तो फिर वहाँ पर एक अंकल आए, उन्होंने कहा कि भाई आपका प्लॉट है, सेल करना चाहते हो? तो मैंने कहा हाँ, बात सेल ही करेंगे, क्योंकि यहाँ रहना तो अभी पॉसिबल है नहीं ऐसी जगह पर। तो उसके बारे में बातचीत वगैरह हुई। जब हम आ रहे थे तो फिर एक पेड़ पर एक फिर मोर दिखा वहाँ पर। थोड़ा गांव का इलाका था, तो मेरे को कल की डेट में, कल शाम में ही 7 मोर दिखाई दिए वहाँ पर। गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी वो कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। फिर हम बाहर तक जैसे तैसे आए। बाहर तक आने के लिए कोई कन्वेंस नहीं, वहाँ पर हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। फिर पूछते पाछते बाहर तक आए हम लोग किसी तरह से। तो वापसी में आने में हमें बड़े आराम से कन्वेंस मिल गई थी। ऑटो आया एक, उसने हमें ओल्ड फरीदाबाद पे उतारा और हम आराम से फिर मेट्रो से रात को 9 बजे घर पहुँचे। मैं थी और मेरी फ्रेंड थी, वो भी गुरुजी की संगत है। हम दोनों ही गए थे वहाँ अपना प्लॉट देखने। तो जैसे ही हम गाजियाबाद उतरे तो उतरते के साथ ही फिर मुझे 777 की ब्लेसिंग गुरुजी की नज़र आई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल हर वक्त हमारे साथ रहते हैं।
जी गुरु जी का कितनी बड़ाई की जाए संगत जी, वो अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं करते हैं, हमेशा उनके ऊपर अपनी बच्चों पर छत्र छाया बनाए रखते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आजकल मैं उठ रही हूँ अमृत वेला में, गुरु जी उठा देते हैं। आज मैंने अलार्म नहीं लगाया था, मैंने सोचा था 5:30 बजे से अपना अमृत वेला चालू करूँगी, 2:30 बजे वाला बंद कर दिया था अलार्म, पर फिर भी 3-3:30 बजे गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहा बैठ जाओ, गुरु जी की आज्ञा है कि अमृत वेला करूं, तो मैंने अमृत वेला किया। गुरु जी की जैसी आज्ञा है वैसे ही मानना चाहिए हमें। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी ने कितने संकट गुरु जी ने हमारे सत्संग सुना के काटे हैं। आए दिन आया रहता है मेरे मैसेज कि तेरे पे ये संकट था, शुक्राना सत्संग, ये सत्संग सुन तेरे संकट कटेंगे। तो संगत जी मैं बहुत ही सत्संग सुनती रहती हूँ और गुरु जी की ब्लेसिंग पाती रहती हूँ। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे गुरु महाराज जी का। और अभी भी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि सबका शुक्राना सत्संग, सबने शुक्राना कर दिया है, तेरा शुक्राना नहीं आया। तो गुरु जी माफ़ी चाहती हूँ, दिन में 2 बार कोशिश की थी, कर नहीं पाई थी शुक्राना, और सुबह सुबह भी नहीं करा, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अपना आप ये शाम को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से संगत जी जो भी कोई गलती शुक्राना सत्संग शेयर करने में हो रही हो तो उन्हें माफ़ करें, और गुरु जी मैंने जो अरदास लगाई है मेरी वो पूरी करें। आपको पता है कि मेरी तंगी चल रही है आजकल, उस संकट से जल्दी निकालें, जल्दी ही निकालेंगे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैंने एक अरदास गुरु जी से लगाई थी, मेरे देवर के लड़के की शादी नहीं हो रही थी, उसके मदर फादर दोनों एक्सपायर हो गए हैं, तो मैंने उसके लिए भी कहा था क्योंकि उसकी एज भी काफ़ी हो गई थी। तो अब गुरुजी ने उसका जल्दी ही रिश्ता तय कर दिया है। हालांकि वो गुरुजी की संगत नहीं है, लेकिन मैंने अरदास लगाई थी, मैं चाहती थी कि भी मेरे बच्चे का घर बसा है तो उस बच्चे का भी घर बसे, मेरे बेटे से बड़ा है वो बेटा। तो अब 13 दिसंबर की उस बच्चे की शादी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी उस बच्चे पे भी मेहर करना, उसका गृहस्थी ठीक से चले, इतनी कृपा करना उस बच्चे पर। और बाकी गुरु जी महाराज के बारे में क्या बड़ाई की जाए, जितनी की जाए उतनी कम है। और गुरु जी महाराज जी अच्छे मैसेज भी आते हैं और कई बार बड़े डरावने मैसेज भी आते हैं। तो गुरु जी से कनेक्ट हो रही हूँ। गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है, गुरु जी मेरा ध्यान रखते हैं। बहुत से संकट काटे मैंने, टाइम पे अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, शेयर हुए हैं नहीं हुए पता नहीं, क्योंकि बहुत चैनल हो गए हैं, बहुत ही कुछ हो गए हैं, तो पता नहीं चलता है कि शुक्राना सत्संग शेयर हो रहे हैं नहीं हो रहे। शुरू में तो मेरे शुक्राना सत्संग काफ़ी शेयर हुए थे और गुरुजी ने बहुत कृपा की है हम पर, बहुत ही परेशानियों से गुरुजी ने उभारा है। गुरुजी का तो जितनी बार शुक्राना करे जाए उतनी बार कम है। और संगत जी मैं अब गुरु जी का गुरु मंत्र महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।